नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, आप लोग समझने वाले हैं। देखिए, हम विद्युत क्षेत्र पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और विद्युत विभव के बारे में इस दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है। जो ये रिलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो तभी हमें बेटर तरीके से समझ में आएगा जब हम विद्युत क्षेत्र अच्छे से जानते हैं, विद्युत विभव अच्छे से जानते हैं। देखिए क्या है, मैं आपको एक बार इनकी डेफिनेशन बता देता हूं कि विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का यदि अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धनावेश को यदि हम रख दें तो उस प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल है उस बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई से प्रदर्शित किया जाता है, करते हैं। क्लियर? अब विद्युत विभव की बात करते हैं। विद्युत विभव क्या है कि हम एक आवेश ले रहे हैं और उस आवेश को कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे, तो लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसको हम विभव कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। विद्युत क्षेत्र तो होता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल और विभव होता है प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें ज्ञात करना है विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र होता है प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल और विद्युत विभव होता है प्रति एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो एक तो है प्रति एकांक धनावेश पर बल, एक है प्रति एकांक धनावेश पर कार्य। तो वो दोनों में फिर हम आपस में रिलेशन स्थापित कर देंगे। देखिए दोस्तों क्या है, इसके लिए हम एक समान विद्युत क्षेत्र लेकर चलेंगे कि हम कंसिडर कर लेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम दो समविभव पृष्ठ लेकर चलेंगे और उन समविभव पृष्ठ हम ये जानते हैं, समविभव पृष्ठ पहले पढ़ चुके हैं। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव का मान एक समान होता है, तो उन पृष्ठों को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहा जाता है। देखिए दोस्तों कैसे इस रिलेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है ऊपर की ओर, विद्युत क्षेत्र किधर मौजूद हैं, ऊपर की ओर अवस्थित हैं, ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र है। ये यहां पर आप ध्यान देंगे, ऊपर की ओर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से है, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र हमने लिया है, जैसे आप इसको वाई एक्सिस लेते हैं तो ये वाई एक्सिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। ये दो समविभव पृष्ठ हैं, ये दो आप लोग देख रहे हैं समविभव पृष्ठ। और हम ये जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, तो इससे इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये क्लियर हो गया? अब ये जो दो समविभव पृष्ठ हमने लिए हैं इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो हमने डेल्टा एल ले ली है। देखो इसको भी आप समझेंगे, डेल्टा को हम एक बार तो ऐसे लिखते हैं, डेल्टा इस तरीके से भी लिखा जाता है, डेल्टा इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब इनका मतलब क्या है, ये भी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी डिफरेंस को, ये भी डिफरेंस को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये तो जब अंतर काफी ज्यादा हो तब हम यूज में लेते हैं जो नेबुला या जो डेल्टा होता है इसको। और ये जो डेल है वो अल्पांश परिवर्तन को बताएगा, उससे भौतिक राशि में अल्पांश परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये वाला डेल्टा हमारी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में यूज में लिया हुआ है। कई जगह पर अल्पांश को डी अक्स डी एल इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं, हम जानते हैं, तो उस फॉर्म में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। बट मैं आपकी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डेल का यूज कर रहा हूं। इसको शॉर्ट में डेल या डेल्टा हम इसको बोल सकते हैं। तो दोनों समविभव पृष्ठ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा एल, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो है डेल्टा एल। तो
इसका मतलब समझ लीजिए डेल्टा एल का मतलब है अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। दोनों समविभव पृष्ठ के बीच की जो डिस्टेंस है वो अल्पांश है, बहुत ही कम डिस्टेंस है यहां पर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यदि हम बात करें कि बिंदु जो पृष्ठ ए है, पृष्ठ ए है, तो इस पृष्ठ ए का जो विभव है वो हमारे पास में है v। पृष्ठ ए का जो विभव है वो कितना है, दोनों में से एक का जो विभव है वो v कंसीडर कर लीजिए। जैसे हम इस नीचे वाले पृष्ठ का विभव v कंसीडर कर लें तो इसका विभव यहां पर v प्लस डेल्टा v हम कंसीडर कर लेते हैं। ये जो डेल्टा v है वह डेल्टा l दूरी पर विभव में परिवर्तन, विभव में डिफरेंस, अंतर। तो यहां पर विभव v और यहां पर जो विभव है वो है डेल्टा v। तो दोनों में जो विभव है उनमें जो अंतर है वो है डेल्टा v, वो है डेल्टा v क्या है, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, या हम ये कह सकते हैं पृष्ठ a व b के मध्य का विभवांतर है। ये डेल्टा v क्या है, पृष्ठ a और b के मध्य का विभवांतर। इस पृष्ठ का विभव ने v लिया, यहां पर विभव हो गया v प्लस डेल्टा v, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो हमने इस डायग्राम को बताया है और इसमें जो राशियां प्रयुक्त हो रही है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब हमें यहां पर ज्ञात करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए हम एक आवेश लेंगे स्मॉल q और उस आवेश को बिंदु a से b तक ले आएंगे। इसका मतलब हो गया इस समविभव पृष्ठ से इस समविभव पृष्ठ तक लेकर आएंगे, तो लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे और विभवांतर की जो डेफिनेशन है उससे भी हम कार्य ज्ञात कर लेंगे और दोनों कार्यों को हम इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए, हम किसी आवेश को पृष्ठ A से B तक लाने में किया गया कार्य देख लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। देखिए क्या होगा, किसी आवेश स्मॉल q को, किसी आवेश स्मॉल q को पृष्ठ A से, पृष्ठ A से B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। तो बल यहां पर F कंसीडर कर लिया, विस्थापन यहां पर हम दे रहे हैं डेल्टा L, यहां से यहां तक लेकर आ रहे हैं तो विस्थापन हो गया डेल्टा L। यहां पर F जो विद्युत बल होता है उसको हम Q इंटू ई के रूप में पुट कर सकते हैं, Q इंटू ई के रूप में लिखा जा सकता है। तो F की जो वैल्यू है वो है Q E इंटू डेल्टा L आ गया हमारे पास में। तो Q E डेल्टा L हमने यहां पर देख लिया है, प्राप्त कर लिया है। इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इस बिंदु का जो विभव है, इस पृष्ठ का जो विभव v, इसका v प्लस डेल्टा v हमने लिया, ये एक कार्य हमने निकाल लिया है। अब विभवांतर की जो डेफिनेशन है वहां से कार्य को हम दूसरे रूप में देखेंगे। विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, देखिए अंतिम बिंदु का विभव, इस बिंदु का जो विभव है वो हम कंसीडर कर लें जैसे VB, अंतिम माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, विभवांतर हो गया। विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टे में आवेश। हम कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं, Q को लेकर आ रहे हैं, तो कार्य बट्टे में आवेश। देखिए ये विभवांतर की परिभाषा से हमने लिखा है, विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टे में आवेश। विभवांतर होता है दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर। तो यहां से आप देखेंगे कि कार्य बराबर हमारे पास में आ चुका है Q इंटू VB माइनस VA, VB माइनस VA आ चुका है, VB माइनस VA। अब देखिए जो VB और VA है इनकी वैल्यू, VB का मतलब है पृष्ठ B का विभव जो कि V है, जो कि क्या है V है। तो यहां से हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो है V और माइनस VA इस पृष्ठ का विभव, तो इस पृष्ठ का जो विभव है वो है V प्लस डेल्टा V।
तो यहां से इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहां से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v हो गया, ये माइनस v हो गया, ये माइनस डेल्टा v हो गया। तो यहां से कार्य बराबर क्या निकल कर आ रहा है, q। देखो माइनस और प्लस वाला ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस में डेल्टा v बच गया है, माइनस में डेल्टा v बच गया। ये आ गया है समीकरण 2, ये था समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को हम इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि दोनों ही कार्य को बता रहे हैं। ये समीकरण कार्य को बता रही है QE इंटू डेल्टा एल, ये भी कार्य को बता रही है, माइनस में Q इंटू डेल्टा V। तो समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 और 2 को जब हम इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, Q इंटू E इंटू डेल्टा एल इक्वल टू माइनस में Q इंटू डेल्टा V। तो यहां से Q से Q कैंसिल हो गया, E बराबर माइनस का साइन पड़ा ही है, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एल, ये आ चुका है। और यही रिलेशन होता है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में। ये तो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत विभव है। तो देखिए हम इसको सीधा लेकर आ रहे हैं, हमने इसमें ज्यादा जो गहराई से नहीं गए हैं, हम इस आवेश को सीधा उसके लंबवत, समविभव पृष्ठ है उसके लंबवत लेकर आ रहे हैं। मैक्सिमम परिवर्तन इसमें देखते हैं तो E बराबर हमारे पास में आ गया माइनस में डेल V अपॉन डेल एल, या इसको डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एल भी कह सकते हैं। ये E है, ये V है, दोनों में ये रिलेशन होता है। तो यहां से देखिए क्या बता सकते हैं हमें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर होगी कि प्रति एकांक लंबाई, बट्टे वाली राशि को हमने कर दिया 1, तो प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाले विभव के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होगा, प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन करने पर विभव में जो परिवर्तन होता है उसके ऋणात्मक मान के बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बताएंगे। अब देखिए ये जो डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एल है, इसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। ये हमारे पास में एक नया वर्ड है, विभव प्रवणता। ये आगे यूज में आएगा अगले चैप्टर्स में। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे कहा जाता है। क्या होता है ये देख लीजिए। विभव प्रवणता का मतलब होता है दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, विभव बट्टे में दूरी, विभव बट्टे में लंबाई, विभव बट्टे में जो लंबाई होती है उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए इसको हम यहां पर जो लंबाई है उसमें परिवर्तन तो है डेल्टा एल, लंबाई है उसमें परिवर्तन है डेल्टा एल, और उसके रेस्पेक्ट जो विभव में परिवर्तन है वो है डेल्टा V। तो विभव प्रवणता बराबर आ गया है डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एल। क्लियर। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन करने पर विभव में जो परिवर्तन होता है उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, या प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। अब देखिए तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसके बराबर होती है, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो विभव प्रवणता यदि आपके पास में है तो उसको आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को मिल जाएगी। तो एक बार दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि E बराबर होता है माइनस में डेल V अपॉन में डेल एल, डेल V अपॉन डेल एल। इस डेल V का मतलब समझना, इस डेल V का अर्थ यह है कि विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन। हम इस विभव में परिवर्तन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन में डेल, इसको डेल V को डेल्टा V अपॉन में डेल्टा E बराबर हम इस तरीके से भी यूज में ले सकते हैं। इसको ऐसे भी यूज में, अलग अलग बुक्स वाले इसको अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, तो घबराना नहीं है आप लोगों को, इसको बस समझना है कि आप लोग ये साइन देखकर इस तरीके से नहीं समझना है कि ये क्या आ गया। इसका मतलब भी है कि इसमें परिवर्तन को बता रहा है,
ये एल में परिवर्तन को बता रहा है। क्लियर? तो विभव में परिवर्तन डेल्टा वी, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, और ये जो पूरी राशि है वो है भौतिक राशि है और इसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को बराबर होता है। विभव प्रवणता को आप नेगेटिव साइन से गुणा कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो जो कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में आपस में रिलेशन स्थापित करता, दोनों के मध्य संबंध को बताता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।